नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है निजा क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ आपको पादप कोशिका का चित्र दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ आपको जंतु कोशिका का चित्र दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में क्या क्या दोनों में अंतर है। ठीक है, अब अंतर जानने से पहले जरा हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे कि आप लोगों को जो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो ये शब्द दिखाई पड़ रहा है कोशिका। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है? ठीक है, कोई बता सकता है कोशिका क्या होता है? बताइए। जीवन की मौलिक इकाई। हाँ, हमारे जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है। या यूं हम कहें कि हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज की थी। और जो है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ना हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर हम जो कोशिका पे आपको जो बढ़िया सा शानदार वीडियो देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, अब दोनों चीजें में लगभग आप देख रहे होंगे कि समान चीजें आप लोगों को दिखाई पड़ रही हैं। इसमें आपको 2 से 3 चीजें ऐसी हैं जो केवल एक पादप कोशिका में है, वो जंतु कोशिका में नहीं है। जो जंतु कोशिका में है वो पादप कोशिका में नहीं है। तो पहले हम लोग यही जान लेंगे। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबसे ऊपर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, तो इसमें जो ये है इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या है? कोशिका भित्ति है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति जो है आपका इसका पौधों के जो है पौधों को आकार प्रदान करता है कोशिका भित्ति। ठीक है, अब आप इधर जो जंतु कोशिका में देखेंगे कि आपको कोशिका भित्ति नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो जंतु कोशिका में क्या होता है? जंतु कोशिका में जो आपको ये राउंड राउंड गोल गोल तरीके की दिखाई पड़ रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। नीचे जाने लगता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपके पादप कोशिका में नहीं होती, ये केवल जंतुओं में पाई जाती है और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, अगला जो है आपका अगला आप देखेंगे आपको पादप कोशिका में ये आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। ये क्या है? ये आपके हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और हरित लवक आपके केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और हरित लवक का कार्य क्या होता है? हरित लवक का कार्य होता है कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं हरित लवक जो है। और इसे जो है पादप कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे आप इसमें ये आप जो केंद्रक के पास में ये पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये अंतःप्रदवी जालिका या जाल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है। ये क्या होता है? ये केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है। इसका कार्य क्या होता है? कोई बता सकता है? रचित या हिमेश, कोई लोग बता सकता है? कोई लोग? या 2 प्रकार की होती है, एक होती है खुरदुरी, ठीक है, एक होती है चिकनी। ठीक है, इसमें इस टाइप से देखेंगे तो इसमें जो खुरदुरापन और चिकनापन होता है, तो जो खुरदुरी होती है, खुरदुरी में क्या होता है? उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो चिकनी जालिका होती है उसमें क्या होती है? उसमें फैट बनती है आपकी। ठीक है, और इसमें जो है ठीक है इसमें और इसके बाद आपका आता है केंद्रक। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये आपका केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक ये देखिए, ये जो साइड में दिख रहा है डिजाइन टाइप की, ये गोल गोल, इसको केंद्रक बोलते हैं। और ये क्या है आपका जो बीच में है? केंद्रिका। इसको क्या बोलते हैं? इसको केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, और ये पादप कोशिका में कहाँ पे पाई जाती है? किनारे, साइड में पाई जाती है, किनारे में पाई जाती है।
और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, बिल्कुल मध्य में पाया जाता है। और जो जंतु कोशिका में केंद्रक होता है, इसके अंदर और भी क्या पाए जाते हैं? हमने बताया था आप लोगों को, इसमें जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्र में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला आएंगे हम लोग रिक्तिका पे, ठीक है, रिक्तिका पे आएंगे। ये पादप कोशिका में केवल संख्या में बहुत ही कम या मान चलिए एक पाई जाती है, और ये पादप कोशिका में काफी बड़ी होती है, और इसके जो किनारे पे सारे आपके पदार्थ होते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जंतु कोशिका में जो है इनकी संख्या ज्यादा होती है और छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आपका गाल्जी काय। क्या आता है? गाल्जी काय आता है। गाल्जी काय का क्या कार्य होता है, कोई लोग बताओगे? यह पदार्थों का संश्लेषण एवं भंडारण करता है। हाँ, और यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर निकल जाता है तो उसको जो है उस पदार्थ वाली पुटिकाएं जो उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से उसे क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। कौन निकाल देता है बाहर? गाल्जी का, ठीक है। तो ये आपका पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है? ये है आपका, ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। किसने खोज की थी? अल्टमैन ने की थी। और इसे क्या कहते हैं? इसे पावर हाउस भी कहते हैं या ऊर्जा घर भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब दूसरी चीज कोई लोग ये बता सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई लोग बताओ, जिसको भी पता हो। नहीं पता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में जो सूत्र कणिका भी इसको बोलते हैं, बता चुके हैं, ये सूत्र कणिका बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें आपका डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये भी पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में कोई लोग बताएगा? बताओ। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। हाँ, इसकी खोज पोलार्ड ने की थी। पोलार्ड ने की थी राइबोसोम की खोज, ठीक है। और सबसे मेन चीज तो बताओ इसके बारे में। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें आपका जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। ये जो आपके दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये आपके राइबोसोम है। ये भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बचता है? ये आपकी तो नॉर्मल चीज है। ये जो आपको ये बाहरी सा दिख रहा है, ये आपकी बाह्य कोशिका हो जाती है, ठीक है। ये आपकी ये जो लास्ट वाली दिख रही है, ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। इसके बाद आता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के कार्य और लाइसोसोम के खोजकर्ता याद करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? डी डुबे, ठीक है। ये क्या करता है? ये जो कार्य इसके अंदर कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं वो अगर ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है? ये उन पदार्थों को क्या करता है? नष्ट कर देता है या खुद भी नष्ट हो जाता है। जैसे कोई कार्य इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, ठीक है, अगर सही से कार्य नहीं कर रहा है तो ये क्या करता है? खुद भी फट जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जैसे कोई डंडा अगर मार देता है यहाँ पे या कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा कि वहां पर काला काला पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? वहां की जो कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं और इसी वजह से वहां का पार्ट क्या हो जाता है? आपका काला पड़ जाता है। और जब काला पड़ जाता है तो आपने देखा होगा कि 4 से 5 दिन बाद जो धीरे धीरे वो फिर से जो है सही होने लगता है। तो होता क्या है? जब वहां का सब मर जाता है तो वो सब सड़ने गड़ने लगता है। तो जो अदर के जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? वहां जाकर उस पर जो लिक्विड होता है, लिक्विड को क्या बोलते हैं? लिक्विड डालता है, उससे जो है सारे उसको जो वहां पे मर जाते हैं उसको सड़ा गड़ा के जो सब उसको
साफ कर देता है, वहाँ की पूरी सफाई कर देता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि आपका जो जहाँ पे आपका काला पार्ट हो जाता है वो सब क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है बहुत ही ज़्यादा समझो खतरनाक ही एक होता है इसके अंदर। ठीक है, जो भी देखता है कि फंक्शन बढ़िया से नहीं कर रहा था, कहता लो तुम भी काम नहीं करोगे, आओ हम भी मरे तुम भी मरो साथ में। ठीक है, तो सबको लेके क्या कर देता है, डूब जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके खोजकर्ता कौन है, डी डूबे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है एक सेंट्रोसोम। ये आप जो ब्लू कलर का देख रहे हैं इसको सेंट्रोसोम भी बोलते हैं, और इसको जो है हिंदी में तारक काय भी बोलते हैं। ठीक है, तारक काय की खोज किसने की थी, बोबरी ने की थी। किसने की थी, बोबरी ने की थी तारक काय की खोज। और तारक काय का कोई लोग कार्य बता सकते हो, हिमेश बता सकते हो तारक काय का कार्य? यह कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। हाँ, और यह केवल आपको जंतु कोशिका में देखने को मिलेगा, पादप कोशिका में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और पास पाया जाता है। हाँ, और इसकी और एक खास बात होती है कि आपको ये केंद्रक के पास में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और इसमें समसूत्री विभाजन भी होता है तारक काय में। ठीक है, बाकी के तो सारे पार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर हम लोग जो है आपके लिए कोशिका पे अच्छा सा वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार। ठीक है।